अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरार। मैं हूँ माहरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा बड़ी खबर के साथ। अपडेट करेंगे आपको। सानहा गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करना एमक्यूएम रहनुमाओं को भारी पड़ने लगा है। जराए बताया जा रहा है कि नाराज हो गए हैं जियाले और एमक्यूएम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। चेयरमैन एमक्यूएम डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, इनके साथ साथ डॉक्टर फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल समेत अनीस कायम खानी और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। रद्द अमल भी सामने आया है एमक्यूएम की जानिब से। आज ही बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे अहम प्रेस टॉक होगी, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी। एमक्यूएम के अहम रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई है। अहम खबर है सानहा गुल प्लाजा और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करना ली गई है, जबकि तमाम तर सूरत हाल पे मुस्तफा कमाल हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुस्तफा कमाल साहब, सबसे पहले तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। एमक्यूएम के अहम रहनुमाओं से सिक्योरिटी वापस ली गई है, क्या कहेंगे, क्या टेक है? ये सिक्योरिटी बुनियाद पर ही वापस ली गई है या फिर कुछ और सूरत हाल है? देखिए, सिंध हुकूमत के इस अमल से ये हमारे इस मौक़िफ़ की तायद हो गई है कि सिंध की ये जो नाकाम हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 17 सालों से, उसको ये हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर और उसके इतने 70% रेवेन्यू कमा कर देने वाले शहर का कंट्रोल वो अपने पास रख सकें। ये हुकूमत ये नाकाम हो गई। हमारे इस बात की तायद होती है कि वफाक सेल फॉर आर्टिकल 148, 149 के जरिए कराची को वफाक का हिस्सा फाइनेंशियल कैपिटल इसको डिक्लेयर करे, क्योंकि अब इस हुकूमत में ये अहलियत नहीं है सिंध हुकूमत में, और वो इस काबिल नहीं है कि वो कराची जैसे पोटेंशियल शहर की हुक्मरानी अपने पास रख सके। ये क्या वाकया है? हमने गुल प्लाजा पे अंदोनाक होने इस हादसे साने के ऊपर, जो कि एक पूर कारकर्दगी रही है सिंध हुकूमत की, आप और ये कोई तसलसल है, कोई एक वाकया नहीं है। लोग डंपर से कुचले जा रहे हैं, लोग बच्चे गटर में गिरकर शहीद हो रहे हैं, माएँ तड़प रही हैं, कोई फायर टेंडर आ नहीं रहा आग बुझाने के लिए। एक 3 दिनों के बाद पता चलता है कि एक दुकान से 30 जो है वो लाशें मिल रही हैं। जो ये और वजीर आला और तमाम लोग उनके ओहदेदारान खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हाँ उनकी कोताहियां हैं। उस पर हमने क्या किया है? हमने कोई टायर नहीं जलाया, हमने कोई दुकान नहीं जलाई, हमने कोई दुकान बंद नहीं करवाई, हमने कोई बस नहीं जलाई, हमने कोई हड़ताल की कॉल नहीं दी, हमने एक पत्थर नहीं मारा, कोई हवाई फायरिंग नहीं हुई। ये कराची के लोग जानते, पाकिस्तान के लोग जानते नहीं है कि अगर 100 लोग जो है वो उनके साथ ये वाकया हो तो कराची में क्या हो रहा होता। हमने तो एक पत्थर भी नहीं मारा, हमने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात की है और उनसे बात की है, इस जुल्म को जुल्म कहा है और हुक्मरानों की तवज्जो दिलाई, उनसे दिलाई है जो 17 सालों से हुक्मरानी कर रहे हैं। अच्छा। उसके ऊपर अगर ये रिस्पॉन्स है, उसके ऊपर अगर जो है वो ये उनका रवैया है कि कोई बात भी ना करे, तो मेरे इस मौक़िफ़ की तायद हो जाती है, हमारे इस मौक़िफ़ की, एमक्यूएम के इस मौक़िफ़ की तायद हो जाती है कि 18वीं तरमीम में मिलने वाले इख्तियारात और वसाइल, उसका अवाम को ट्रिकल डाउन कोई फायदा नहीं हुआ। फिल फॉर इसको जो है वो खत्म किया जाए और इसको 18वीं तरमीम को जो है वो खत्म की जाए, इस वाली बात, क्योंकि इससे हमारी क्लिनजिंग हो रही है, हमारी नस्ल कुशी हो रही है। दूसरी बात हमारी इस बात की, मैं दोबारा इस बात का इयादा करता हूँ और इसको रिपीट करता हूँ, अपने इस मौक़िफ़ की तायद करता हूँ कि कराची जैसे शहर को, वफाक को फिल फॉर अपने कंट्रोल में लेकर इसको फाइनेंशियल कैपिटल डिक्लेयर कर देना चाहिए। इसके लिए कोई आइन साजी की जरूरत नहीं है, कोई नया कानून की जरूरत नहीं है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के बनाए हुए 73 और बाद में उन्हीं की हुकूमत के 18 अमेंडमेंट वाली की आइन की अमेंडमेंट के बाद भी आज इस आइनी किताब में 148 आर्टिकल 148, 149 आइन का इस बात की इजाजत देता है वफाक को कि अगर सूबाई हुकूमत लोगों के जान और माल की हिफाजत करने में नाकाम हो जाए तो वफाक इंटरवीन कर सकता है। वफाक को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि कराची नॉर्मल शहर नहीं है, लेकिन मुस्तफा कमाल साहब, यहाँ पर स्टेक होल्डर्स कौन है? क्योंकि जिससे बात की जाए वो कहते हैं कि इख्तियारात हमारे पास नहीं है, और सेकेंडली हमने ये भी देखा कि शैला रज़ा साहिबा तो खड़े होकर सामने बात भी कर रही हैं। वो कह रही हैं कि 18वीं तरमीम तक इस मामले को ले जाना ज्यादती है, हम इसको नहीं मानते। तो फिर आगे आप लोगों का जो लाहे अमल है वो आप लोग अभी बता रहे हैं कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है, थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है आप लोग की जानिब से? देखिए, आपने जितनी भी आपने गुफ्तगू फरमाई, जिन का भी हवाला देकर, मैं सिर्फ इस पे ये कहना चाहता हूँ कि हमने 18 सालों से आज ये बात कर रहे हैं। आप ये सोचें, हम ये बात हो क्यों रही है?
یہ بات اس لیے ہو رہی ہے کہ 18 سالوں سے یہ تمام جس اختیارات اور جس آئین اور جس 18ویں ترمیم کے بعد یہ سب کچھ چلایا جا رہا تھا، حالات اور واقعات نے یہ پروف کر دیا کہ لوگوں کو اختیارات اور وسائل جو دور اسٹیپ تک پہنچنے چاہیے تھے وہ نہیں پہنچے۔ صوبے کے وزیر اعلیٰ اور صوبائی حکومت جو ہے وہ صرف اور صرف وفاق سے پاور لے کر بہت طاقتور ہو گئی۔ تو اب یہ بالکل آئینی ہی بات ہے کہ ہمیں کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہے، کوئی غیر قانونی بات نہیں کر رہے، یہ بالکل عین آئینی بات ہے کہ پاکستان میں یہ جو تجربہ ہوا ہے 18ویں ترمیم کا وہ فیل ہو گیا ہے، کیونکہ صوبوں نے بیہیو نہیں کیا۔ جو اختیارات وسائل انہوں نے وفاق سے لیے تھے ڈسٹرکٹ اور یونین کاؤنسلز تک پہنچانے کے لیے، وہ اپنے پاس رکھ کر وہ بھی جابر بن گئے، وہ بھی اس کے زیادہ بڑے ڈکٹیٹر بن گئے۔ پہلے اگر وفاق جو استحصال اگر کرتا تھا ان کے مطابق، تو اب جو ہے وہ 4 صوبے اور مل کر استحصال کر، اس لیے اس آئینی ترمیم 18ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ فارغ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ان کی اپنے عمل کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری مثالیں موجود ہیں جہاں پر پوٹینشیل شیئر جو ہوتا ہے، اکانومک انجن جو ہوتا ہے، اس کو اسپیشل اسٹیٹس دیتے ہیں۔ یہ 17 سالوں کی حکمرانی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو صوبائی حکومت ہے سندھ میں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ پاکستان کے اتنے بڑے پوٹینشیل شیئر کو ان کی نگرانی میں یا ان کی حکمرانی میں اب مزید چلنے دیا جائے، کیونکہ یہ اپنی اس بیڈ گورننس سے ڈس انفرینچائزمنٹ پیدا کر رہے ہیں، بددل لوگ پیدا کر رہے ہیں، ملک کے اندر بددل لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو کہ یہ اپنی حکمرانی سے لوگوں کو ریاست کے خلاف کر رہے ہیں، لوگوں کو ریاست سے متنفر کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بات کرو تو ان کا یہ طرز عمل ہے کہ کبھی یہ جو ہے وہ ذاتی بات پہ آ جاتے ہیں، کبھی یہ جو ہے وہ اب انہوں نے یہ حرکت کر دی کہ یہ سیکیورٹی وڈرا کر رہے ہیں۔ یہی پیپلز پارٹی ہے جو کہ جی ایس این کا نعرہ لگا کر جلوس لے کر جانے والے، پاکستان نہ کھپن کا نعرہ لگانے والے، پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگانے والے، اور جو وہ پاکستان کو توڑنے کی بات کرنے والے کھلے عام چارہ فیصل پہ ان کو پروٹوکول بھی دیتے ہیں، ان کو سیکیورٹی بھی دیتے ہیں، ان کے لیے ارینجمنٹ بھی کرتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے یہاں پر اس شہر میں رو سے لڑائی کی ہے، اس شہر کو امن دیا ہے۔ آج ایک ٹائر 100 لوگ اتنی نااہلی، ان کی نااہلی کی وجہ سے جل گئے، شہید ہو گئے۔ ایک ٹائر نہیں جلا ہے شہر کے اندر، کسی نے پتھر نہیں مارا ہے، کسی نے ایک دکان نہیں بند کرائی ہے، کسی نے ہڑتال کی کال نہیں دی ہے، کسی نے دشمن ملک کو آواز نہیں لگائی ہے، کسی نے کوئی بس نہیں جلائی، ایک ہوائی فائر نہیں ہوا۔ ہم نے صرف بات ہی تو کی ہے، ظلم کو ظلم کہا ہے، اور انہی سے کو توجہ دلوائی ہے کہ جو اس سارے صوبے میں 18 سالوں سے حکمرانی کر رہے ہیں، اس پر اگر یہ رویہ ہے اور یہ دھونس دھمکی ہے، پھر یہ ثابت ہوتی ہے بات کہ ان میں یہ اہلیت نہیں ہے کہ یہ نہ یہ صوبے کی ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں اور اس شہر کی تو بالکل ذمہ داری نہیں سنبھال سکتے۔ تو اوبیسلی پھر یہ بھی ہے کہ سیاسی جماعتوں کی پولیٹیکل انسرٹینٹی کی وجہ سے اوبیسلی عوام اس وقت پریشان ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ موجود ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ MKM نے آج شام 4 بجے اہم پریس کانفرنس بھی طلب کر لی ہے۔ اور ناظرین، سیاست تو آئے روز گرم ہو رہی ہے لیکن موسم ٹھنڈا ٹھار ہے۔ ملک کے شمالی علاقوں میں بارش اور برف باری کا باعث بننے والا موسمی نظام فعال ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مختلف علاقوں میں بارش جبکہ پہاڑوں پر برف باری کی نوید سنائی ہے، اور یہ سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ سیاحوں کو محتاط رہنے، غیر ضروری سفر سے اجتناب کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ملک بھر میں موسم کے تیور خطرناک، بیشتر علاقوں میں شدید سردی کا راج، شمالی علاقوں میں بارش اور برف باری کا باعث بننے والا موسمی نظام فعال، بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری۔ لاہور، راولپنڈی، ناروال، اوکاڑا، شرقپور، حویلی، لکھنؤ سمیت مختلف علاقوں میں بارش سے موسم مزید سرد ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ چند گھنٹوں کے دوران مری، کلیات، اسلام آباد، راولپنڈی، چکوال اور اٹک میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، ناروال اور قصور میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ شیخوپورہ، گجرات، سرگودا، بکھر اور میاں والی میں بھی بارش متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں چترال، دیر، سوات، کالان، شانگلہ اور کوہستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ سوابی، مالاکنڈ، مردان، کوہاٹ، کرم اور خیبر میں بھی بارش جبکہ پہاڑوں پر برف پڑ سکتی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقوں مظفر آباد، وادی نیلم، راولہ کوٹ اور کوٹلی میں بھی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے۔ اتر گلگت بلتستان میں گلگت، استور، گوبس اور چلاس کے چند مقامات پر وقفے سے بارش متوقع ہے۔
मलका कोहिसार मरी में रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है। मरी में अब तक 6 इंच तक बर्फ रिकॉर्ड की गई। सयाहों का मरी में दाखिला बंद कर दिया गया है। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद। बिल्कुल गुज़श्ता रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला आज भी वक्फे से जारी है। सर्दी शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा हो चुका है। दर्जा हरारत जो नुक्ता जमात से गिर चुका है। सयाहों की अगर बात की जाए तो एडवाइजरी जारी की गई है DPO मरी रजा तनवीर की जानिब से कि मरी आने वाले सयाहों को सिर्फ जिनकी बुकिंग है यहाँ पर होटलों में वही आ सकते हैं, जबकि सिर्फ मुकामी लोग अपने शादी कार्ड दिखा के भी आ सकते हैं। और आज़ाद कश्मीर जाने वाली जो ट्रैफिक है उसको भी छोड़ा जा रहे जो एक्सप्रेस वे से होकर धोबाद जाएगी, जबकि जो पुराना GT रोड है हमारा उसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। वहाँ से किसी किस्म की ट्रैफिक को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जबकि यहाँ पर साथ केमिकल का छिड़काव भी किया जा रहा है ताकि गाड़ी को स्लिपरी ना हो सके। इसी तरह अगर DC मरी आगाज़ शिराजी ने बताया कि यहाँ पर जो बर्फ़ इस टाइम तक तकरीबन 6 इंच रिकॉर्ड की जा चुकी है, जबकि तमाम महकमे जो हैं वो इस टाइम हरकत में हैं और तमाम महकमों को हिदायत जारी की गई है कि वो अपने फैसिलिटेशन सेंटर जो है वहाँ पर अपनी ड्यूटी को यकीनी बनाएं। और अगर सयाह बर्फबारी में फंस जाते हैं तो उनको पूरी जो है उनको मदद पहुँचाई जाए और खुश्क मेवाजात गर्म कंबल वगैरह पहुँचाए जाए उन्हें, ताकि उन्हें किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मरी की सूरत हाल आपने जानी। गलियात में किस तरह से ठंड बरकरार है, क्या सूरत हाल है, क्या स्टेट्स हैं, राशिद खान से जानते हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं। बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद को मरी से मिलाने वाली जो मेन शाहराह है इस वक्त ट्रैफिक के लिए बंद है। तमाम नथिया गली तक जुज़वी तौर पर जो है ये रोड खुली है। तमाम फिसलने के बायस बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ हैं जो इस वक्त भी रोडों पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानब से और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानब से जो सयाहों को अरनौ के मकाम से वापस किया जा रहा है और जो मरी की तरफ से जो सयाह गलियात का रुख करते हैं उनको बाड़ियाँ के मकाम पर उनको वापस किया जा रहा है। तमाम इस वक्त जो है जो खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी की जो मशीनरी है वो इस वक्त तक तो रोड को क्लियर नहीं करवा सकी। तमाम जो महकमा गलियात जो अथॉरिटी की जो मशीनें हैं वो अपने टाउन को क्लियर करने में लगी हुई हैं। बर्फबारी का ये सिलसिला आज शाम तक जो है जारी रहेगा। जी ठीक है, इस हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। चमन का रुख करेंगे, यहाँ पर मौसम कैसा है और कितनी बर्फ़ अब तक पड़ चुकी है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जाफर खान। जी बिल्कुल, शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों का जो सिलसिला है वो आज भी जारी है और कल रात भी वक्फे से जारी रहा। मैदानी इलाकों पर बारिशों जबकि पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का सिलसिला रात भर जारी रहा। इस वक्त भी चमन शहर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जबकि पहाड़ी सिलसिले पर बर्फबारी का सिलसिला वो भी हल्की फुल्की जारी है। मैं आपको बताना चलूँ कि कल रात ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से हेवी मशीनरी के ज़रिए ट्रैफिक को बहाल रखा गया और रोड को क्लियर किया गया। जो सर्दी की शिद्दत है वो इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है, जिससे अभी जो दर्जा हरारत -2 तक रिकॉर्ड किया गया है मैदानी इलाकों में, जबकि पहाड़ी सिलसिलों में दर्जा हरारत जो है वो -6 से 8 तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज भी दिन भर बारिश का ये सिलसिला जारी रहने की पेशगी कर रखी है, जबकि पहाड़ी सिलसिले पर दरिया खोशक तोबा चिकज़े ख्वाजा इमरान खान में तर्ज़ तोबा का कड़ी पर बर्फबारी के सिलसिले का जारी रहने की पेशगी कर रखी है। जी कोयटा समेत बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटों में बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मज़ीद बारिशों और बर्फबारी का इम्कान है। तफसीलात रशीद बलूच से जानते हैं। जी बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 3 दिनों से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। कोयटा में गुज़िश्ता 24 घंटों में शदीद बारिशें हुई और उसके बाद बर्फबारी का रात भर सिलसिला चलता रहा, लेकिन सुबह होते ही कोयटा में जो बर्फबारी जारी थी वो थम गई है। लेकिन इस वक्त कोयटा में बारिश के और बर्फबारी के बाद जो हवा चल रही है शदीद सर्दी है उसमें, और इस वक्त कोयटा में तकरीबन -4 से 5 चल रहा है दिन को, जबकि रात को माइनस इससे भी ज़्यादा थी। जबकि इसके अलावा कलात और ज़ियारत या इन 2 इलाकों में सबसे ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, जहाँ पे -7 चल रहा है। ताहम महकमे मौसमियात के मुताबिक आज दिन भर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पे बारिश और कहीं पे
बर्फबारी का सिलसिला मजीद रशीद जारी। बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। सिंध का रुख करेंगे मशहूर तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन। यहाँ पर कई सालों के बाद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। इलाके का मौसम शदीद सर्द हो गया है। बताया जा रहा है कि बर्फबारी से गोरख हिल स्टेशन की खूबसूरती में मजीद इजाफा हुआ है। सर्द मौसम बर्फबारी से लुफ्त अंदोज होने के लिए कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की बड़ी तादाद गोरख हिल पहुंची हुई है। सयाहों का कहना है गोरख हिल सर्दी की हालिया लहर जनवरी के अख्ताम तक बरकरार रहेगी। आज कम से कम दर्जा हरारत 12.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री तक जा सकता है। शुमाल मशरक से 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। शहर में फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक। सानिया गुल प्लाजा से मुतालिक बात करेंगे। आपको बताएं कि गुल प्लाजा की इमारत को गिराया जाए या फिर मुतासिरा इमारत को ही दोबारा तामीर करवाया जाए। जिला इंतजामिया ने हतमी फैसले का इख्तियार SBCA को दे दिया है। तहकीकाती टीमें आज भी मुतासरा इमारत का मुआयना करेंगी। सानिया की दर्ज कॉपी के मुताबिक इमारत के खारजी रास्ते बंद थे। प्लाजा असर नौ तामीर होगा या खस्ता हाल मखदूश इमारतों को ही मजबूत करके बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया ने फैसले का इख्तियार सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सौंप दिया। आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए टेक्निकल और फॉरेंसिक टीम्स आज भी मुआयना कर रही हैं। दूसरी जानिब इमारत आतिशज़दगी से मुतालिक दर्ज मुकदमे की कॉपी भी सामने आ गई है। मुकदमा इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। इंकशाफ हुआ कि इमारत में हंगामी अखराज का कोई रास्ता मौजूद नहीं था। सबसे पहले आग दुकान नंबर 193 न्यू तवक्कर फ्लावर एंड गिफ्ट शॉप पर भड़की। चीफ ऑपरेशन मोहम्मद अशरफ के मुताबिक ज्यादातर लाशें नाकाबिले शनाख्त थीं। ज्यादातर लाशों के आसा मिले हैं। बॉडीज को रिकवर किया तो उसमें ज्यादातर हालत ऐसी थी कि शनाख्त होने के नाकाबिले शनाख्त थी और कुछ के हमें पार्ट्स भी मिले अक्सरियत में, तो वो रिकवर किया। सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज ने बताया कि मजमूई तौर पर 273 डंपर्स में मलबा उठाया गया। इमारत को कॉर्डन ऑफ करके ग्रीन जाली लगा दी गई है। जो हमारे ऑपरेशन चल रहा है, आप देखा आपने ये डेब्रिज से हमने साफ की है। ये तकरीबन हमने 273 डंपर हमने उठा लिए अभी तक। अब इसको कॉर्डन आउट कर रहे हैं हम लोग। इमारत के अतराफ पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। गुल प्लाजा में सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को सिक्योर करके SBCA के हवाले किया गया। लापता अफराद का डाटा नादरन के जरिए लिया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात मोहम्मद। मज़ीद सैंपल्स इमारत के ले लिए गए हैं और शवाहिद जमा करने का सिलसिला आज तीसरे रोज़ भी जारी है। लेकिन दूसरे जानिब जो इस वाक़े में मुतासिर हुए हैं या लापता हुए जाबाक हुए हैं, उनके अहल खाना को डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस तलब कर लिया गया है। वहाँ से उनका फैमिली ट्री जो है FRC वो बनाया जा रहा है। नादरा का अमला इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और फैमिली से जो है मज़ीद मालूमात भी जमा की जा रही है। लेकिन दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध की जानिब से आज 20 ख़ानदान में 20 करोड़ रुपए तकसीम करने का जो है वो ऐलान किया गया था। आज वज़ीर आला हाउस उनको बुला लिया गया है और डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से मज़ीद 30 अफराद का डेटा जो है CM हाउस को रेफ़र कर दिया गया है। और दूसरी जानिब दुकानों के अंदर जो मुतासर दुकानों के अंदर कीमती अशिया मौजूद है, उसकी हिफाजत के लिए इंतज़ामिया की जानिब से पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है। मुतासर इमारत को कॉर्डन करके मुकम्मल सर्चिंग का अमल जो था वो 3 रोज़ से ही रोक दिया गया था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्चिंग का अमल भी रोक दिया गया है और मुतासर इमारत से मलबा हटाने का अमल जो था वो भी रोक दिया गया है। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात करके मज़ीद जो फॉरेंसिक टीम है यहाँ पर मौजूद है, इस इमारत को तहकीकाती इदारों की जानिब से मज़ीद सिक्योर कर दिया गया है। काशान, आपका बहुत शुक्रिया। और कराची को आर्मी चीफ के हवाले किया जाए। कराची की ताजिर बरादरी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। बोल के मॉर्निंग शो में मारूफ कारोबारी शख्सियत हाजी अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने एक बार फिर सानिया गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार करते हुए आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म से बड़ी अपील कर दी। इस मसले का हल नहीं दे रहे तो फिर ताजिर बिरादरी किसके पास जा रही है? फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब से बात। अच्छा। इसके अलावा हम हल नहीं है। देखें, इसको मैं लॉजिक के साथ बता सकता हूँ कि सैलाब हो, यानी कोई आफत हो, जल्जला हो, या आप बारिशें हो, या आप कहेंगे जंग के हालात हो गए, तो 4 दिन में फील्ड मार्शल ने जंग जीती। और ये अगर आप सेहरा नहीं देना चाहती तो आवाम में से तो फौज है। फौज कहाँ से आती है? फौज अवाम में से, हर घर से एक सिपाही है। ऐसा नहीं है। हम अवाम और फौज को क्यों अलग कर रहे हैं? हमें आपस में मिलकर काम करना है।
गुल प्लाजा का मुस्तकबिल अब क्या होगा? शानदार माजी का हामिल बेमिसाल कारोबार का मरकज आज मलबे का ढेर बना हुआ है। मामले पर अफसोस के साथ साथ सियासत का बाजार भी गर्म है। हुकूमती इमदाद के साथ दुकानदारों के शिकवे शिकायतें भी जारी हैं। खरीदारों को शॉपिंग के लिए दोबारा इस तरह का मरकज दस्तयाब होगा या नहीं, यकीनी तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। शानदार माजी, बदतरीन हाल, गुल प्लाजा का मुस्तकबिल क्या होगा? आते जदगी वाक़े में मलबे का ढेर कराची वालों का अनमिट दुख बन गया। MA जिना रोड की रौनक कहलाने वाला गुल प्लाजा अब यादों का मरकज बन गया। चंद रोज पहले जो इमारत कारोबार का महवर थी, हर तरफ चहल पहल, खुशियां और खरीदारों का रश था, आज मुकम्मल सन्नाटा है। ना उम्मीदी है, गम है और चीखो पुकार है। मलबा तो ठंडा है, लेकिन अफसोसनाक वाक़े पर सियासत बहुत गर्म है। अलमनाक आतिशज़दगी पर इंतजामिया तो इमदाद कर रही है, मगर कारोबारी अफराद रो रहे हैं। खरीदार भी मुंतजर हैं। अपनी नौयत का मुनफरिद कारोबारी मरकज दोबारा बहाल होगा या गुल प्लाजा किस्सा पारीना बनकर यादों में रह जाएगा। उधर महकमा स्कूल एजुकेशन ने निजी तालीमी इदारों में फायर सेफ्टी के लिए फौरी इकदाम की हिदायत कर दी है। दरगाहों में फायर अलार्म्स, इसके साथ साथ स्मोक डिटेक्टर्स और फायर बुझाने वाले आलात की तनसीब लाजमी करार दे दी गई है। हंगामी रास्ते और सीढ़ियां खुले रखने के साथ फायर एवैक्यूएशन प्लान नुमाया मकामात पर आविज़ा करने का हुक्म दिया गया। हिदायत पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उधर कराची में बल्दिया टाउन यूसुफ गोड बस टर्मिनल पर रेंजर्स की कार्रवाई, स्मगलशुदा सामान की खेप बरामद कर ली गई है। बताया जा रहा है तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से कि गोदामों में रखी गई स्मगल नॉन कस्टम पेड नमक, टॉफीज, ड्रिप, बर्तन और मुख्तलिफ किस्म का सामान बरामद किया गया है। अशिया की मालियत करोड़ों रुपए बताई जाती है। बरामदशुदा अशिया को 6 मिनी ट्रकों के जरिए मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया गया है। 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी की दरख्वास्त एतराज़ात दूर करके लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा दायर कर दी गई है। ये दरख्वास्त है तालिबा आलिया सलीम ने अपने वकील शिजा के तवस्सुत से दायर की है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, PTA और मुतालिका इदारों को फरीक बनाया गया है। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सोशल मीडिया बच्चों की ज़हनी, अखलाकी और तालीमी नशोनुमा पर मनफी असरात मुरतब कर रहा है। कमसिन बच्चों में सोशल मीडिया के बेजा इस्तेमाल से नफसियाती मसाइल भी पैदा होते हैं। बच्चों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की आईनी जिम्मेदारी है। अदालत बच्चों की नशोनुमा और किरदार साजी के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी का हुक्म दे। आगे बढ़ेंगे, खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। ICC की हर धर्मी उरूज पर है। बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से बाहर करने के बाद अब बांग्लादेशी सहाफ़ियों को भी इवेंट की कवरेज से महरूम किया जा रहा है। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक ICC ने T20 वर्ल्ड कप 2026 की कवरेज के लिए दरख्वास्त देने वाले तकरीबन 150 बांग्लादेशी सहाफ़ियों की एक्रेडिटेशन मुस्तरद कर दी है। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि बाद सहाफ़ियों को इब्तिदा में मशरूत मंजूरी दी गई थी, ताहम बाद में वो मंजूरी भी वापस ले ली गई है। सहाफ़ती तंजीमों ने इस इक़दाम पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए कहा कि इस तरह के फैसले शफाफियत और आज़ाद सहाफ़ती कवरेज के बुनियादी उसूलों के मुनाफी हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।